हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बॉलिंजर बैंड की एक स्टडीज बताने वाला हूं और उस पर मैं टोटल 10 ट्रेड लेके बताऊंगा कि कितनी परसेंट की एक्यूरेसी आ रही है और क्या ये स्ट्रैटेजीज आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है कि नहीं बना सकती है, मार्टिंगल का कैसे यूज़ करना है और सही रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट क्या होगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में ध्यान करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और ये वीडियो मैं फ़ोन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ पता चल जाए कि ट्रेडिंग करना कितना आसान है और कितने आसानी तरीके से ट्रेड्स बनाए जा सकते हैं और प्रॉफिट किया जा सकता है। ठीक है, सो ध्यान से देखना, ध्यान से चीज़ों को समझना और उसके बाद सारी चीज़ें हम यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करने वाले हैं हम वो देखेंगे। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं आज बॉलिंजर बैंड को। ठीक है, सिर्फ एक इंडिकेटर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसी इंडिकेटर को यूज़ करके आज हम लेने वाले हैं ट्रेड। ठीक है, तो कैसे ट्रेड लेंगे, क्या करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा ये वीडियोस में अपलोड करूंगा, चाहे ये वीडियोस मेरी लॉस में जाए चाहे ये प्रॉफिट्स में जाए। सो आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगा कि क्या ये स्ट्रेटजीज प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर ये स्ट्रेटजीज प्रॉफिटेबल होगा तो आप लोग इसको यूज़ करना, अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो आप लोग इसको यूज़ मत करना। टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 1 मिनट यूज़ करेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स लगाते हैं, तो इंडिकेटर वाले सेक्शन पे चलेंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिखेगा बॉलिंजर बैंड। ठीक है, यहाँ पे पीरियड आपको कर देना है 10, उसके बाद डेविएशन कर देना है 1.6। ठीक है, तो इसको बढ़ा देना है, ऐसे नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे 1 मिनट, इसको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, 1.6 कर देना है। ठीक है, 1.6 कर देना है आप लोगों को। ठीक है, एंड बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, और लास्ट तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपको रिजल्ट पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजीज कितनी ज़बरदस्त है या फिर ज़बरदस्त नहीं है। ये स्ट्रेटजीज को हम कैसे यूज़ करेंगे ध्यान से समझना। इसमें हम लोग सिंपली यूज़ क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे अपर बैंड या लोअर बैंड को क्लिक करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये सिंपल सी स्ट्रेटजीज यूज़ करने वाले हैं। कौन सी स्ट्रेटजीज मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। आपको यहाँ पे कहीं सेटअप मिले तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली वैसी सेटअप मिलनी चाहिए। रुक जाओ यहाँ पे। ठीक है, कोई यहाँ पे नहीं मिल रहा है सेटअप, कोई यहाँ पे देखो जैसे ऐसे वाले, तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और मार्टिंगल जाएगा, डेफिनेटली ये मार्टिंगल जाएगा। और बैलेंस आप देख पा रहे हो अभी आप फिलहाल के टाइम पे मेरा कितना बैलेंस है, 13,24,732। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग ग्रो करेंगे। हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, एक कैंडल्स ऐसी बननी चाहिए रेड कैंडल, जहाँ पे ये रेड कैंडल बॉलिंजर बैंड की नीचे वाले लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आए। उसकी अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन साइड में बननी चाहिए जो कि बॉलिंजर बैंड की लाइन को ब्रेक करे ऊपर के साइड में। सो अगली कैंडल्स पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, सो अब समझ में आ गया। चलो अभी हम लाइव में ट्रेड्स करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सो चलिए लाइव पेयर्स में आते हैं एंड ऐसा ट्रेड्स हमको यहाँ पे सर्च करना है। हो सकता है पेयर्स ना मिले जल्दी से, हो सकता है पेयर्स मिल जाए। तो जब भी पेयर्स मिलता है या नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कोई पेयर्स एंड यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, परफेक्टली यहाँ पे क्रॉस होनी चाहिए एंड परफेक्टली क्रॉस होने के बाद ट्रेड्स लगानी चाहिए हमको। ठीक है, एंड बैक टेस्ट करके मैं आपको ढेर सारे बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे देखते हैं फिलहाल के टाइम पे अब ये कोई ट्रेड्स यहाँ पे बने। जैसे कि देखो, सो इस ट्रेड में बेसिकली हमको यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो लगाना। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बनेगी सो अगली कैंडल हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली ग्रीन कैंडल की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो अब पहले हम अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, 5,000 रुपीज़ हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 5,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे अगली कैंडल हम अप साइड की तरफ ले रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट्स में ये कैंडल्स हम लोग यहाँ पे अप साइड में ले रहे हैं। पहली ट्रेड होगी हमारी एंड देखते हैं ये ट्रेड्स हमारी यहाँ पे विन में जाती है या फिर नहीं जाती है। ठीक है, लास्ट के 40 सेकंड 50 सेकंड बचे हैं। बाकी गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस हमारी स्टडीज़ पसंद आती है तो आप लोग यहाँ पे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो सो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको अपडेट सारी चीज़ें आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। सो मेक श्योर मिस मत करना, सब लोग यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नाउ यहाँ पे वेट करते हैं। आई थिंक ये ट्रेड्स हमारे यहाँ पे फेवर में नहीं जाएगी, देखते हैं। अगर ये फेवर में नहीं जाएगी तो हम दूसरा पेयर चूज करेंगे एंड मार्टिंगल सिंपली यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लास्ट के 18 मोर सेकेंड लेफ्ट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 15, 14, 13, 12, चलो 10 सेकेंड और बचा है, देखते हैं। अगर इसको जाना चाहिए वैसे ग्रीन साइड में ऊपर की तरफ, नहीं जाएगा कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे चलेंगे। आपको बस यही दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि क्या लो एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है कि नहीं बना सकता। चलो ये ट्रेड हमारी यहाँ पे रिवर्स में गई। नाउ हम चलते हैं दूसरे पेयर्स में। ठीक है, एंड कहीं और अगर वैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। देखो दिक्कत ये है कि इस वाली स्ट्रेटजीज में आपको बहुत लेट रिजल्ट मिलेगा, बहुत लेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं भी वीडियो थोड़ा सा पोस्ट करता हूँ, जब मुझे कोई एंट्रीज मिलती है
तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे एक ट्रेड हमने बनाई है अप साइड में, एंड ये ट्रेड क्यों बनाई है अगर आप देखो यहाँ पे, तो बॉलिंजर बैंड की जो ये जो ग्रीन लाइन है वो बॉलिंजर बैंड की नीचे वाले लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। यही हमारी स्ट्रेटजी थी कि अगर कोई भी कैंडल्स यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, अगली कैंडल इस बॉलिंजर बैंड की इस वाले लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी, सो उसकी जो अगली कैंडल्स होगी हम यहाँ पे सेम डायरेक्शन में बनाएंगे। यही हमारी स्ट्रेटजी थी और ये वन स्टेप एमटीजी हमने यहाँ पे यूज किया है। पहली ट्रेड हमारी यहाँ पे रिवर्स गई थी, ये दूसरी ट्रेड हमने यहाँ पे लगाया है। देखते हैं ये ट्रेड हमारे यहाँ पे फेवर में जाती है, ग्रीन में क्लोज करती है या रेड में क्लोज करती है। तो सिंपल स्ट्रेटजीज है, बस आपको यहाँ पे प्लान यूज़ करना है। प्लान यूज़ करने के बाद आप सभी लोगों को आंख बंद करके यूज़ करना है। रिजल्ट आप लोग देख पा रहे होगे, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। एंड ये ट्रेड्स हमारे यहाँ पे फेवर में जा रही है। जस्ट वेट करो, 13 मोर सेकेंड लेफ्ट, ठीक है। एंड समझने की देखो यार कोशिश करना, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। बस आपको यहाँ पे सही चीज़ें जो मुझे लगता है समझनी चाहिए वो है साइकोलॉजी। आप एक दिन में बहुत बड़े नहीं बन सकते, थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो ये ट्रेड्स हमारे यहाँ पे फेवर में जा चुका है। नाउ चलते हैं अगेन से दूसरे पेयर्स में, ठीक है। सो मैं वीडियो इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जल्दी ट्रेड्स मिलता नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि कोई ट्रेड्स मिले, फिर आप लोगों को यहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ। देखो गाइस, अगर इस पेयर को देखो तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर बना है। ग्रीन लाइन ने बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और अगली जो रेड कैंडल बनी है वो भी यहाँ पे ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रही है। सो नेक्स्ट कैंडल हम लोग यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ले रहे हैं। हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, हमने सिर्फ स्ट्रेटजीज को यूज़ किया है। और देखते हैं, ये थर्ड ट्रेड होगी हमारी। पहली ट्रेड हमारी रिवर्स गई, दूसरी ट्रेड हमारी गेन में गई, मतलब हमारी एमटीजी के थ्रू हमारी यहाँ पे ट्रेड हमारे फेवर में गई। एंड नाउ ये थर्ड ट्रेड है। और साथ में एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि कहाँ पे हमने गलतियाँ करी, क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को और बढ़ा पाओगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा लास्ट में कि कहाँ कहाँ पे हमने गलतियाँ करी, कौन सी ट्रेड हमको अवॉइड करनी चाहिए थी, हमने ट्रेड्स करी और जिसकी वजह से हमको यहाँ पे लॉसेस का सामना करना पड़ा। बट स्टिल पहले हम 10 ट्रेड देखते हैं कि 10 ट्रेड की एक्यूरेसी क्या होती है, उसके बाद हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको समझ में आए कि यार ठीक है, मेहनत लगे कि देखो यार मेहनत कर रहा हूँ मैं आपको चीज़ों को सिखाने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, सो बस आपसे उम्मीद करते हैं एक लाइक का, दैट्स इट्स, और कुछ नहीं चाहते। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे लास्ट के 9 मोर सेकेंड लेफ्ट, 7 6 5 4 3 2 1 एंड चलो लास्ट में जाके ट्रेड यहाँ पे रिटर्न में आ गई, सेम अमाउंट से रिटर्न आ गया, ठीक है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज यहाँ पे गैप डाउन करके ओपन किया, तो इसको भी यहाँ पे काउंट नहीं करते। नो ट्रेड मीन्स नो लॉस नो गेन में गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। अब ट्रेड मिलता है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। चलो यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, 2 3 1 एंड ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे हमने अगेन से ट्रेड बनाई है। अब ट्रेड्स का लॉजिक देख लो आप कि ग्रीन लाइन ने यहाँ पे ओवरसेट किया है और ऊपर की तरफ गया है। सो ये ट्रेड हमने अगेन साइड से एक अप साइड की तरफ बनाई है और हमारा ये मानना है कि ये ट्रेड यहाँ पे ग्रीन में क्लोज करेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? सिंपल सा लॉजिक है कि बस आपको बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड एंड लोअर बैंड को देखना है। अगर लोअर बैंड में एक रेड कैंडल यहाँ पे क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है और उसके अपोजिट कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, जस्ट बाद वाली कैंडल बननी चाहिए। सो उसकी बाद वाली जो कैंडल्स हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल में लगाएंगे। अब देखते हैं दोस्त ये वाली ट्रेड्स हमारी कहाँ पे जाती है। लास्ट के 30 सेकेंड बचे हैं, ठीक है। एंड ये ट्रेड ग्रीन में क्लोज करती है या फिर रेड में क्लोज करती है। और कोई इंडिकेटर्स हमने नहीं लगाया, हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया है, सिर्फ एक इंडिकेटर्स, और एक इंडिकेटर्स के दम पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं और देखेंगे कि कितना हम लोग यहाँ पे अपने बैलेंस को ग्रो करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। लास्ट के 6 सेकेंड लेफ्ट, 5 4 3 2 1 एंड चलो ये ट्रेड्स हमारी यहाँ पे अगेन से ये ट्रेड रिवर्स गई। चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर में, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं किसी पेयर्स में यहाँ पे सेटअप मिलता है तो यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिली है अप साइड की तरफ, हम अगेन से लगा रहे हैं। थोड़ा सा मार्जिनल ट्रेड मिला है हमको, बट यहाँ पे ये ट्रेड्स अप साइड में जाने की पॉसिबिलिटी है। हमने यहाँ पे सेम लॉजिक देखो यूज़ किया है। ग्रीन लाइट ने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की नीचे वाले लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई है। एंड अब ये ट्रेड्स यहाँ पे अप साइड में यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे हमको मार्जिन ट्रेड मिला है तो ये हमारे लिए बेटर है, बट यहाँ पे देखते हैं अब ये ट्रेड्स कहाँ पे जाती है, ठीक है। सो चीज़ें समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे देखो एडिट वेडिट नहीं करूँगा, मैं कुछ भी एज इट इज़ रॉ फॉर्मेट में यहाँ पे वीडियोस को डालूंगा, ठीक है, जिससे तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आए कि हम कैसे ट्रेड प्लेस करते हैं। जो लोग आके यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं कि 100% एक्यूरेसी 80% एक्यूरेसी जाएगी, ये जाएगी वो जाएगी, ऐसी कुछ नहीं होती है। तुमको जो ट्रेड्स प्लेस करनी होती है वो यहाँ पे सही मनी मैनेजमेंट का यूज़ करके ट्रेड प्लेस करना होता है, ठीक है। हालांकि मार्केट ट्रैप कर रहा, देख रहे हो लास्ट में जाके रिवर्स गई, ये भी ट्रेड रिवर्स गई, तो इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको भी यहाँ पे काउंट नहीं करते, ठीक है। तो जो रिवर्स गई हम उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं
अगेन से कौन से पेयर्स में जा रही है, यहाँ पे भी देखो ट्रेड्स मिल रही है। सो अगेन से हमने यहाँ पे इस वाले कैंडल्स को भी डाउन साइड की तरफ ले लिया है, ठीक है। डाउन की तरफ क्यों लिया है, लॉजिक हमारा अगेन से सेम है कि यहाँ पे ये जो कैंडल्स थी, इस वाले कैंडल्स ने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया है, इस वाले कैंडल्स यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया है, और नीचे के साइड ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे डाउन साइड की तरफ लगाई है। सो लेट्स सी कि क्या ये ट्रेड्स हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में जाती है या नहीं जाती है, ठीक है। नहीं जाएगी तो हम यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करेंगे, सिंपल चीज़ है। चली जाएगी तो वेल एंड गुड, फिर तो हम यहाँ पे वापस अपने बेस अमाउंट पे आ जाएंगे, ठीक है। सो ये चौथी ट्रेड हमारी, 2 ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस में गई है। अब ये ट्रेड्स अगर यहाँ पे विन में जाती है तो 2 ट्रेड 2 विन 2 लॉस, मतलब 50-50% का यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे हो जाएगा 50% की। सो अभी यहाँ पे वेट करते हैं, 64, 63, 2, 3, 1 एंड फाइनली ये ट्रेड्स हमारे यहाँ पे फेवर में चली गई, ठीक है, समझ गए। तो अगेन से हमारी ये ट्रेड्स यहाँ पे फेवर में जा चुकी है। बाकी गाइस वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं दूसरे पेयर्स में एंड चलते हैं अभी हम लोग यहाँ पे दूसरे पेयर्स में, ठीक है। सो सिंपल है, चलो देखो गाइस, यहाँ पे कैंडल्स बन रही है ग्रीन साइड में। सो मैं अगेन से अगली कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन साइड में, मतलब अप साइड की तरफ ट्रेड लेने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे अप साइड की तरफ ट्रेड ले लिया है, ठीक है। ट्रेड्स क्यों लिया है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर ट्रेड यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे ले रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रेटजीज और कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा भाई जो इतने सारे ट्रेड्स लेके तुमको दिखाए। 10 ट्रेड लेके तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं दिखाता होगा तुमको, 1-2 ट्रेड लेके सब दिखा देते हैं कितनी एक्यूरेसी जा रही है, प्रॉफिट्स हो रहा है, लॉस हो रहा है, मार्टिंगल हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से है, वो तुमको सारा का सारा लाइव वीडियोस में मिलेगा। इस वीडियो में तुमको पूरा प्रॉपर मिलेगा कि मैं अपने आप को किस तरीके से रख रहा हूँ और कैसे बैलेंस को ग्रो कर रहा हूँ। हमने लगभग कितने से स्टार्ट किया था, 13-22 से स्टार्ट किया था आई थिंक, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 13-27 के आसपास हो चुका है। एंड ये ट्रेड अगर हमारी विन जाएगी तो लगभग 13-35 के आसपास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये ट्रेड्स हमारे यहाँ पे ग्रो करेगी, विन में जाएगी या नहीं जाएंगी। तो लास्ट के 8 मोर सेकेंड लेफ्ट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड ये आई थिंक, चलो ये भी रिवर्स में गई ट्रेड, कोई बात नहीं, सिंपल हमको यहाँ पे यूज़ करना है, वापस से चलना है दूसरे पेयर्स में, ठीक है। ढूंढते रहो कोई पेयर्स। यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिला है तो हमने अगेन से डाउन साइड की तरफ प्लेस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक मार्जिन के साथ ट्रेड्स मिला है तो हमने यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लेस कर लिया। अब देखते हैं ये ट्रेड्स यहाँ पे फेवर में जाती है नहीं जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में दूंगा, तो वीडियोस को गलती से भी मिस मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग लास्ट में देखेंगे वो इस स्ट्रेटजीज में अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इससे ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आ सकते हो। मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, किस जगह पे हमको ऐसी ट्रेड्स नहीं बनानी चाहिए, ये सब चीज़ें तुमको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएंगी। सो लास्ट के 23 सेकंड लेफ्ट, देखते हैं ये ट्रेड्स हमारे फेवर में जाती है नहीं जाती है, ठीक है। एंड गाइस लाइक कर दो यार, 2 बार टैप कर दो। ये आई थिंक 5 ट्रेड हमारी हो चुकी है, 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड हमारी यहाँ पे रिवर्स गई है, ठीक है। ये 5वीं ट्रेड है, तो तीसरी ट्रेड अगर ये रिवर्स जाएगी तो 3 ट्रेड हमारी रिवर्स में जाएगी, 2 ट्रेड हमारे यहाँ पे विन में जा चुकी है, ठीक है। सो लास्ट के 3, 2, 1, चलो ये ट्रेड भी हमारे यहाँ पे रिवर्स में गई, कोई बात नहीं है, वापस चलते हैं हम किसी दूसरे पेयर्स में, ठीक है। देखते हैं कहीं और सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है, एंड सेटअप बनेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। सो गाइस देखो यहाँ पे हमने ट्रेड बनाई है, अगेन से हमको सेम सेटअप मिला है। ये 3rd स्टेप पे हम हैं। ये वाली कैंडल यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन को क्रॉस किया है, अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है और इस बॉलिंजर बैंड के बीच वाली लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ गई है। एंड नाउ ये कैंडल्स पे हमको ट्रेड बनानी थी ग्रीन साइड में। सो हमने यहाँ पे ग्रीन साइड में ट्रेड बनाई है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये ट्रेड्स हमारे फेवर में जाती है नहीं जाती है। सो लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं एंड 30 सेकंड में ये डिसाइड हो जाएगा कि ट्रेड्स हमारे फेवर में जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। वेट करो, लास्ट के 20 सेकंड लेफ्ट, ठीक है। सो गाइस एक प्यारा सा कमेंट करना, अगर आपका कोई फीडबैक होगा तो फीडबैक देना। बाकी आप हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे साथ ट्रेड्स कर सकते हो, हमारी स्ट्रेटजीज सीख सकते हो, हमारे जो भी आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ों का PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। फ्री कुछ ई-बुक्स है जिनका जो आपको PDF है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ट्रेड्स हमारे यहाँ पे फाइनली प्रॉफिट में जा चुकी है। देखो 13-22 हमने स्टार्ट किया था, 13-35 तक हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। सो वेट करते हैं, 6 ट्रेड हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। नाउ वेट करते हैं कोई और ट्रेड्स कहीं और पे अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। बस वेट करिए कहीं पे कोई सेटअप मिल जाए, बस उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे अगेन से एक ट्रेड हमने यहाँ पे बनाया है एंड ये ट्रेड्स यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रॉस की, फिर अगली कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बनी और नाउ ये कैंडल भी यहाँ पे रेड कैंडल की पूरी पॉसिबिलिटी है कि रेड कैंडल बनेगी। अब लेट्स सी कि क्या ये रेड बनती है या ग्रीन में बनती है, ठीक है। सो देखते हैं, 40 सेकंड का और टाइम बचा है। देखो
आपको यहाँ पे मैं धीरे धीरे बैलेंस को ग्रो कर रहा हूँ, चीज़ें मेरे साथ कैसे हो रही हैं, मेरे पास बैलेंस कितना है और कितना यहाँ पे हो गया। देखो इसमें आपको एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिलेगी, मतलब 50% 60% के आसपास एक्यूरेसी मिलेगी, बट अगर आपने सही रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सीख लिया ना, तो फिर आपको बाइनरी ट्रेडिंग में कामयाब बनने से कोई नहीं रुकता। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपने रिस्क को या अपनी जो मनी मैनेजमेंट है उसको भूल जाते हैं। 2-4 ट्रेड उनकी विन होती है तो वो उस पर कायम नहीं रह पाते और उल्टे सीधे ट्रेड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काम आप सभी लोगों को नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करना है। एंड चलो ये ट्रेड भी हमारी यहाँ पे रिवर्स गई दोस्त, यहाँ पे वेट करते हैं, अब सेकेंड लेवल पे हमको यहाँ पे चलना है एंड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल अगर बनेगी तो नेक्स्ट कैंडल हम अप की तरफ जाएंगे। चलो यहाँ पे एक ट्रेड हमने अगेन से बनाया है अप साइड में, रीजंस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन कैंडल ने बॉलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन को क्रॉस की है और यहाँ पे हमको थोड़ा सा मार्जिन के साथ ट्रेड्स मिला है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया है। सेकंड लेवल पे हूँ ट्रेड में, ये हमारा 8वां ट्रेड है। 7 ट्रेड में से 4 लॉस गई हैं, 3 विन गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे 8वां ट्रेड है, अगर ये विन जाती है तो 50% के आसपास यहाँ पे आ चुका होगा। एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लास्ट के 30 मोर सेकेंड लेफ्ट, ठीक है। एंड क्या ये ट्रेड्स हमारे फेवर में जाती है या नहीं जाती है। इसमें मैंने और किसी स्ट्रेटजीज को इंक्लूड नहीं किया है, किसी भी तरीके को यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैं प्योर इंडिकेटर्स पे ट्रेड ले रहा हूँ। और बॉलिंजर बैंड आपको किस तरीके से प्रॉफिट्स करवा देगा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो लास्ट के 13 मोर सेकेंड लेफ्ट। चलो यार ये ट्रेड भी आई थिंक हमारी यहाँ पे रिवर्स में जा रही है, तब तक ढूंढते हैं कोई दूसरा पेयर्स, ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाई है अप साइड में अगेन से। एंड ये ट्रेड्स हमने यहाँ पे क्यों बनाई है, लॉजिक देख लो। रेड कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया है, अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद वाली कैंडल में हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई है। थर्ड लेवल पे हमारा यहाँ पे चल रहा है और ये हमारी 9वीं ट्रेड है, ठीक है। 9 ट्रेड में से हमारी यहाँ पे 5 ट्रेड रिवर्स गई है, 3 ट्रेड यहाँ पे विन जा चुकी है, ये 9वीं ट्रेड है। अब अगर ये विन जाएगी तो 5 और 4 का हो जाएगा। 5 ट्रेड यहाँ पे रिवर्स गई है और मैंने क्या गलतियाँ करी मैं वो भी बताऊँगा, आप उस गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हो वो भी बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि उन गलतियों को अवॉइड करके वीडियोस बनाने की, मतलब उसको मैं अवॉइड करूँगा, उस गलतियों को मैं यूज नहीं करूँगा उस वीडियो में, फिर वीडियो बनाऊँगा, फिर देखते हैं कितनी एक्यूरेसी आती है। तो ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिलती रहेंगी, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यार ये स्टडीज़ की कितनी एक्यूरेसी है, इस स्टडीज़ की कितनी एक्यूरेसी है, ज़बरदस्त एक्यूरेसी है या नहीं है, ठीक है। कहाँ पे फेक आउट दे रहा है, कहाँ पे रिवर्स जा रहा है, कहाँ पे क्या जा रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिलेंगी। नाउ फाइनली ये वाली ट्रेड भी अगेन से यहाँ पे हमारी विन में जा चुकी है, ठीक है। सो 5-4 का रेशियो हो चुका है। लास्ट ट्रेड हमको यहाँ पे लगाना है, एक लास्ट ट्रेड और लगाते हैं, देखते हैं ढूंढते हैं कोई पेयर्स एंड बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेड हमने यहाँ पे बनाया है लास्ट एंड देखते हैं ये ट्रेड्स यहाँ पे कहाँ पे क्लोज करती है। उसकी पहले वाली रेड कैंडल जो है यहाँ पे ऊपर वाली लाइन से क्रॉस करते हुए नीचे वाली लाइन तक पहुँची है एंड यहाँ पे ये ट्रेड देखते हैं यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। जस्ट वेट करिए 40 सेकेंड, क्या ये रेड में क्लोज करेगी या फिर ग्रीन में क्लोज करेगी। ये 10वीं ट्रेड है हमारी, अगर ये ट्रेड हमारी यहाँ पे विन में जाती है तो यहाँ पे 50% की जो आसपास एक्यूरेसी है वो यहाँ पे आ जाएगी एंड 50% की एक्यूरेसी पे हमने यहाँ पे ठीक ठाक जो ग्रेन है वो यहाँ पे बनाया है। अगर ये ट्रेड लॉस जाती है तो हम लोग यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करेंगे, किसी दूसरे पेयर में चलेंगे, ऐसी ट्रेड ढूंढेंगे, फिर उसके बाद ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। लास्ट के 17 सेकेंड लेफ्ट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आई थिंक ये ट्रेड हमारी रिवर्स में जाएगी। चलो देखते हैं दूसरे पेयर्स में क्या ये ट्रेड्स हमारे किसी फेवर में जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। किसी पेयर्स में अगर ये जा रही होगी फेयर में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो ट्रेड हमारी रिवर्स गई तो हम लोग यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करेंगे इस पेयर में। सो गाइस यहाँ पे हमने 1 स्टेप MTG के थ्रू यहाँ पे यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे 10,000 की लगाई है एंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये ट्रेड्स यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए एंड ग्रीन कैंडल में यहाँ पे देखो तो किस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड जाती है, ठीक है। क्या ये ट्रेड रेड में क्लोज करती है या फिर ये ट्रेड ग्रीन में क्लोज करती है, ठीक है। 39 सेकंड और बचा है, बाकी लाइक कर दो। आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग देख पा रहे होगे 50% से भी कम एक्यूरेसी है ट्रेड्स की, बट स्टिल वी आर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट्स में हैं और प्रॉफिट्स क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ पे ये ट्रेड्स कहाँ पे जाती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितना प्रॉफिट्स होता है कितना नहीं होता है, ठीक है। एंड 10 मोर सेकेंड लेफ्ट, ठीक है। देखते हैं गाइस, लाइक कर दो यार, 2 बार टैप करो फटाफट से, सब लोग यहाँ पे लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो। देखो सिर्फ इंडिकेटर्स के बेसिस पे, सिर्फ एक इंडिकेटर के बेसिस पे लिया है ये ट्रेड्स। और अब ध्यान से सुनो कि कौन कौन सी एक्यूरेसी क्या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए, जो कि मैंने गलती करी, शायद वो गलती मुझे नहीं करता तो मुझे यहाँ पे गेन होता। तो यहाँ पे हमने टोटल 11 ट्रेड्स बनाए हैं, ठीक है।
11 ट्रेड में से 5 ट्रेड हमारी यहाँ पे विन गई हैं, 6 ट्रेड हमारी रिवर्स गई है, तो ऑलमोस्ट 45% के आसपास गई है, और उसमें से 2 ट्रेड ऐसे थे जो कि रिवर्स गए, मतलब सेम अमाउंट से रिटर्न आए। अब देखो पहली गलती क्या हुई हमारी, पहली गलती ये हुई कि हमने कुछ ट्रेड्स पे इस तरीके के ट्रेड्स पे ट्रेड बनाई थी जिसने सही तरीके से क्रॉसओवर नहीं किया था। जैसे ये ग्रीन कैंडल का देखोगे तो आधा बाहर था आधा अंदर, तो ये एक सही कन्फर्मेशन नहीं है। सही कन्फर्मेशन ये है कि इसका जो दोनों सिरा है वो यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, ऊपर के साइड भी नीचे के साइड भी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे भी आपको लगेगा इस जगह पे भी यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, बट ऐसा हुआ नहीं है। जो सही क्रॉस ओवर होता है वो क्या होता है कि दोनों कैंडल्स यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे क्रॉस करें, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस किया, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस किया। देखो यहाँ पे भी फेक आउट किया क्योंकि ग्रीन कैंडल आधा बाहर थे आधा अंदर। सो इस तरीके का आपको यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना है। आपको यहाँ पे दोनों कैंडल परफेक्टली क्रॉस ओवर करवाना है। जब दोनों कैंडल परफेक्टली क्रॉस ओवर करेगा, जैसे कि ये देखो, अगर यहाँ पे परफेक्टली क्रॉस ओवर करता है तब जाके ये ट्रेड्स हमारे यहाँ पे फेवर में जाएंगी। सो हमने यहाँ पे लगभग स्टार्ट किया था 13,22,000 के आसपास, 13,46,000 हो चुका है। सो ऑलमोस्ट हमने अच्छा खासा जो गेन है वो यहाँ पे किया है 20-22 हज़ार रुपये का, समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल्स तक यहाँ पे गया है एक बार। तो अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है, अगर आपके पास $1,000 या 10,000 रुपीज़ के आसपास है, $100 या 10,000 रुपीज़, सो आप इजीली 6 लेवल मेंटेन कर पाते हो, और यहाँ पे सिर्फ इस स्टडीज़ का यूज़ करके आप अच्छा खासा गेन बना लोगे। ठीक है। सो मैंने इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं किया है, स्किप नहीं किया है, पूरा पार्ट डाला हूँ। सो अगर आपको कुछ लर्निंग मिलेगी तो ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे इसी टॉपिक पे। 10 ऐसे ट्रेड लेंगे जिनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं मतलब जिनको अवॉइड करना चाहिए था उनको छोड़ दे, जो परफेक्ट ट्रेड होंगी सिर्फ हम उन्हीं ट्रेड्स को यहाँ पे लेंगे। ठीक है। सो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्वाइन कर लीजिए कम्युनिटी और अच्छा खासा गेन आप लोग यहाँ पे बनाइए।